जनता के लिए मुझे काम करना है। मैं बहुत क्लियर हूँ कि मेरा एजेंडा है कि जो भी लोगों की परेशानियाँ हैं उसका मैं कैसे हल ढूँढूँ, और मैं उसी दिशा में काम करना चाहती हूँ। और मैं जो बातें कर रही हूँ वो बहुत ही रियलिस्टिक है, मेरा अप्रोच भी बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं रांची पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे वुमेंस कॉलेज नहीं है, जहाँ पे डिग्री कॉलेजेस नहीं है। मैंने खुद देखा, एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का इम्प्रूव करने की ऑल्सो ज़रूरत है, बिकॉज रांची एक कैपिटल है और वो कैपिटल की क्वालिटीज़ को अब रिफ्लेक्ट करने की उसको इट शुड रिफ्लेक्ट द क्वालिटीज़ ऑफ अ कैपिटल। अभी मुझे अगर एक प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें मैं अपना सोशल जस्टिस का कॉज, कांग्रेस पार्टी के सोशल जस्टिस का कॉज, इन सब को मिलाकर कुछ कर पाऊँ, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है यशस्विनी सहाय। कौन है यशस्विनी सहाय, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी हैं यशस्विनी सहाय। यशस्विनी सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी है। दरअसल इनको अभी कांग्रेस ने रांची से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। इनके सामने संजय सेठ भाजपा के चुनौती है। इस चुनौती को कैसे स्वीकार करती हैं और रांची की जनता के लिए यदि ये लोकसभा तक पहुंचती हैं तो क्या करेंगी। वैसे तो कांग्रेस के 5 न्याय वादे हैं, लेकिन इनके भी कुछ क्या इरादे हैं जनता को लेकर, आज हम जानते हैं यशस्विनी सहाय से। नमस्कार यशस्विनी सहाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया जंक्शन में। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं। पूरे देश में इस बार मोदी जी यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार अब की बार का जो ये इनका स्लोगन है, तो रांची भी उसी में शामिल है। कैसे आप इसको देख रही हैं? देखिए, ये तो उनका स्लोगन है, मैं अपने विजन और अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ। जो कांग्रेस पार्टी का विजन है, उनके जो 5 गारंटियाँ हैं, और मेरा जो एक विजन है रांची को लेकर, मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रही हैं उसका भी जो मैं सीख लेकर आई हूँ, सो दैट इज़ वेयर आई एम फोकसिंग। अभी आप लॉ की तैयारी करके लॉ कंप्लीट भी कर चुकी हैं और लगातार आप लोगों के लिए लड़ती भी रहती हैं। रांची की जनता के लिए एक नया विश्वास बन के आप आई हैं। क्या आपके दिमाग, आपके मन में महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति और आजकल लगातार जो चीज़ें चल रही हैं समाज में, उनके लिए आप कितना तत्पर हैं? देखिए, युवाओं के लिए मुझे काम करना है, महिलाओं के लिए मुझे काम करना है, और रांची की जनता के लिए मुझे काम करना है। मैं बहुत क्लियर हूँ कि मेरा एजेंडा है कि जो भी लोगों की परेशानियाँ हैं उसका मैं कैसे हल ढूंढूँ, और मैं उसी दिशा में काम करना चाहती हूँ। बेरोज़गारी हो गई, महिलाओं की सेफ्टी हो गई, मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकती हूँ, अगर मैं एक सांसद बन गई, अगर मैं पार्लियामेंट में गई, तो मैं ज़रूर उसे निभाने की कोशिश करूँगी। रांची में लगातार 2 बार से बीजेपी के सांसद अभी इधर जब से है, तिवारा ये हैट्रिक का उनका समय चल रहा है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे आप? देखिए, अगर आपने कह ही दिया है कि उनका हैट्रिक है, तो आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हैट्रिक नहीं है, मुझे तो लगता है कि मुझे भी लोगों का समर्थन मिल रहा है, और मैं जो बातें कर रही हूँ वो बहुत ही रियलिस्टिक है, मेरा अप्रोच भी बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड है। मैं काम करना चाहती हूँ, मैंने समाज सेवा की पढ़ाई की, इन अ वे आप कह सकते हैं। मैंने सोशल जस्टिस का भी एक स्पेशलाइजेशन किया और ह्यूमन राइट्स की भी पढ़ाई की। सो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स की तरफ जाना है। तो अगर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, मैं और काम कर पाऊंगी, और रांची की जनता के प्रॉब्लम्स को समझकर उसका जो भी कंट्रीब्यूशन मुझसे हो सकता है मैं वो दे पाऊंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, लगातार इनकी बातें होती रहती है, तो कितना आप अभी इस पे, अगर आप ठीक है, आप इस बार जनता ने आपको अगर सराहा और इस सांसद भवन तक पहुँच भेजा, अगर आपको यहाँ से रांची से सफ़र दिल्ली का तय किया आपने, तो आप इस पे और कितना बेहतर काम करें? देखिए, इनफैक्ट आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें तो कर रहे हैं, बट आई फील लाइक ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं रांची पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे वुमेंस कॉलेज नहीं है, जहाँ पे डिग्री कॉलेजेस नहीं है। मैंने खुद देखा, एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। तो यस, ये सब चैलेंजेस हैं, ये सब चैलेंजेस मैं जानती हूँ, और इसके मैं जो भी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को मैं ढूंढ पाऊँ और काम कर पाऊँ, मैं कंबाइंड एफर्ट के साथ विद द गवर्नमेंट I will try to do the best I can. बाल श्रम और महिलाओं के अधिकार के लिए हमेशा आप लड़ती रहती हैं, जैसा कि सर्च किया गया, तो अभी आप इसको और कितना आगे?
बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा बिकॉज ये मेरा इंटरेस्ट एरिया था जब मैंने पढ़ाई की थी। तो देखिए हुआ क्या है कि आई थिंक दैट रांची डजंट इवन हैव अ महिला थाना, सो वी नीड टू ऑल्सो गेट लिटिल बिट ऑफ मोर रिफॉर्मेंट व्हेन इट कम्स टू विमेन राइट्स। और विमेन राइट्स की वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, सर्वेलेंस को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट कैन बी वर्कड ऑन एंड इन जनरल आई फील लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का इम्प्रूव करने की ऑल्सो ज़रूरत है बिकॉज रांची एक कैपिटल है और वो कैपिटल की क्वालिटीज़ को अब रिफ्लेक्ट करने की उसको आई मीन इट शुड रिफ्लेक्ट द क्वालिटीज़ ऑफ अ कैपिटल। और आप ये भी देखेंगे कि उसकी जो एसेंस है उसको हम कैसे प्रिजर्व करें और कैपिटल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई, मैं इन सब चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ। लगातार ये जो प्रेरणा आपको मिली है, ये जो प्रेरणा आपके अंदर, राजनीति का जो भाव आपके अंदर आया है, प्रकट हुआ है, कहते हैं राजनेता बनकर हम देश को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, बट ये आपके अंदर जो प्रेरणा आई है ये क्या वाकई में आपके पिता की? देखिए मेरा पूरा बचपन ही एक राजनीतिक माहौल में हुआ है, तो ये प्रेरणा तो कहीं ना कहीं समाज सेवा तो हमेशा से थी। कभी किसी ने मुझे बोला भी नहीं कि आपको जाके ह्यूमन राइट्स पढ़ना चाहिए। मुझे ये बोला गया कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स का स्कोप नहीं है, आप कुछ ऐसा पढ़िए जो आपके लिए ल्यूक्रेटिव होगा, आप जाके कॉर्पोरेट लॉ करो, आप सिविल लॉ करो। पर मुझे ह्यूमन राइट्स पढ़ना था क्योंकि ये मेरा एक इंटरेस्ट था, मैं इसको लेके बहुत पैशनेट थी। अभी मुझे अगर एक प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें मैं अपना सोशल जस्टिस का कॉज, कांग्रेस पार्टी के सोशल जस्टिस का कॉज, इन सब को मिलाकर कुछ कर पाऊँ, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। क्या है आपके पास संदेश रांची लोकसभा की महिलाओं के लिए, यहाँ की लड़कियों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए? यहाँ की लड़कियाँ एक्चुअली तो बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड है। लोगों को आकर सच में देखना चाहिए कि रांची की लड़कियाँ और महिलाएं कितनी एम्पावर्ड हैं। यहाँ की आदिवासी लड़कियाँ हो गई या इन जनरल भी आप जितनी भी लड़कियों को देखेंगे, मैं देखती हूँ कि कितनी लड़कियाँ बाहर जाके काम पर जा रही हैं और कितने सारे उनके भी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को सपने देखने बेसिकली अलाउ किया जाए। दे शुड बी अलाउड टू ड्रीम, दे शुड बी अलाउड टू बी सेल्फ सफिशिएंट। और राहुल गांधी जी की जो न्याय पत्र की जो बातें आती हैं तो वो उसी दिशा में काम करती है। लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स, मेन एंड वुमेन के लिए स्पोर्ट्स की बात आती है, देन रोज़गार की बात आती है। और बेसिकली पहले साल में आपको पहला रोज़गार मिलेगा और तनख्वाह भी मिलेगी। फिर और महिलाओं की अगर बात करें तो महालक्ष्मी स्कीम है जो कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को एक गरीब परिवार से करीब 1 लाख रुपए मिलेंगे सालाना। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ही अच्छा कदम होगा अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाई। और अगर मैं सांसद बन पाई तो मेरा भी एक स्पेसिफिक एजेंडा रहेगा कि मैं विमेन की लाइफ्स को कैसे ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ, बिकॉज हर महिला की लाइफ अलग होती है, उनके चैलेंजेस अलग होते हैं। तो एक होलिस्टिक ग्रोथ कैसे कर पाएँ उसी तरफ काम करूँगी। तो ये थी हमारे साथ यशस्विनी सहाय, जिन्होंने साफ साफ सभी सवालों के जवाब दिए और बताया कि कैसे इम्प्रूव करेंगे यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की लड़कियों को, यहाँ के विकास पर, यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी पे खुल के उन्होंने बताया कि अगर हम सांसद बनते हैं तो क्या करेंगे। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन तब तक बने देखते रहे इंडिया जंक्शन। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।